सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे ज़्यादा एनर्जी और किसी में नहीं हो सकती है। वरना मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि जब आपको मैं बल्कि एक मूवी का रेफरेंस देता हूँ। आपने अगर कराटे किड मूवी देखी हो तो आपको पता चले, जिसमें विल स्मिथ का बेटा जेडन स्मिथ जो है वो एक बच्चा होता है और उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो वो जैकी चैन के पास जाता है और वो उसे ट्रेन भी करते हैं और इतना अच्छा ट्रेन कर देते हैं कि उसकी एक टांग टूट जाती है ड्यूरिंग फाइट, और उसके बावजूद वो फाइटिंग करता है, कंटिन्यू करता है उस कंपटीशन में और फिनाले जीत जाता है। ये एक मूवी की स्टोरी थी, हमें बहुत अच्छी लगी ये मूवी, और जब भी इस मूवी का ये सीन हम देखते हैं स्पेसिफिकली तो बड़ी एक मोटिवेशन आती है। लेकिन क्या हो कि अगर यही सीन रियल लाइफ में आपके अपने मुल्क, आपके अपने सूबे, आपके अपने शहर कराची में हुआ हो तो और आपके पाकिस्तानी बच्चे ने किया हो तो सोचें कि क्या आपको फीलिंग आएगी कि देखें जो जिस पे मूवी बन रही है, मूवी में तो हमें समझ में आता है कि एक एक्टिंग है, लेकिन रियल लाइफ में एक ऐसी आपको कहेंगे कि हीरो पाकिस्तानी हाँ आपको मिलवाएंगे उनसे, एक ऐसी बच्ची जिसके पैर में चोट लगी थी लेकिन उसके बावजूद भी उसने सिंध ताइक्वांडो कप 2022 जो है वो जीत लिया है और आपको मिलवाएंगे हम बाकायदा उनकी पूरी ट्रेनर से ही मिलवाएंगे, कोच से ही मिलवाएंगे, मास्टर साहब से ही मिलवाएंगे। तो आइए वेलकम कहते हैं हम सबसे पहले अबरार अशफाक जिन्होंने ये ताइक्वांडो का कंपटीशन जीता है। आबदार अशफाक हैं, राहतुल्लाह कोच हैं उनके हमारे साथ, और इनके सबसे जो इम्पोर्टेंट है जिन्होंने सबको सिखाया मास्टर जी हैं इनके, मास्टर मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो एंड कंग्रेचुलेशंस। भाई पहले मुझे आबदार से बात करनी है। मुझे आबदार आप बताएं कि कैसे पैर में चोट लगी थी और ड्यूरिंग आपकी जो इंजरी हुआ था आपके पैर में, और उसके बावजूद भी आपने जीता, कि क्या सोच रहा था उस वक्त जहन में था? एक लम्हे को लगा कि हार जाऊंगी? हाँ, उस वक्त काफ़ी मैं इमोशनल हो गई थी कि सर कह रहे थे कि फ़ाइट नहीं करो आप, बट मैं रोने भी लगी थी कि सर नहीं फ़ाइट करनी है मुझे। अब मैंने उनको मिडिल किक मारी थी, उनके एल्बो पे चोट लगी थी और मेरा फ्रैक्चर हो गया था। तो सर ने मना किया था कि फ़ाइट नहीं करो आप, बट मैंने बोला कि मैं करूँगी। ओके, और फिनाले आपने जीत लिया। और ये माशाल्लाह सिंध के लिए सिलेक्ट हो गई हैं। सिंध के लिए सिलेक्ट हो गई है माशाल्लाह। बहुत सारे मेडल भी आपके यहाँ रखे हुए हैं, अगर कैमरा में दिखाया जा सके तो। और इन मेडल्स के ऊपर तो डिटेल में बात करने के लिए हमारा वक्त काफी कम हो जाएगा। फिलहाल सिंध के लिए अगर आप जीत गए तो अब आप सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नेशनल्स खेलने के लिए जा रहे हैं। तो मैं पहले आपके कोच से जो है वो जानना चाहूंगा कि इन्होंने आपको ट्रेन कैसे किया और रिक्रूट कैसे किया, कैसे फाइनलाइज किया कि आबदार जो है वो खेल सकती हैं नेशनल्स के लिए। तो जाहिर सी बात है जब आप देखेंगे परफॉर्मेंस होगी तब, लेकिन मोटिवेशन जो है वो पहले ही नजर आ जाती है इस तरह की स्पोर्ट्स में। आपको कैसे पता चला कि ये फाइनल तक पहुंच सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबदार जो है 3 से 4 साल की थी जब से स्कूल में करते रही। स्कूल से फिर हमारे क्लब में आई। और क्या उम्र थी उनकी उस वक्त जब आपके क्लब में? 3 से 4 साल एज। 4 साल की। और फिर माशाल्लाह इसने अपने हर कैडेट्स के अंदर नेशनल खेलने गई इस्लामाबाद वगैरह में भी, और वहाँ से उन्होंने गोल्ड मेडल्स भी लिया और इसके अलावा सिल्वर और ब्रॉन्ज भी ले चुकी हैं नेशनल में। तो ये जो अभी जो रिसेंटली जो फाइट हुई है सिंध चैम्पियनशिप जो हुई है उसमें हैदराबाद से इनकी फाइट्स थी और माशाल्लाह इसने बहुत अच्छी फाइटें निकाली और फाइनल में जब फाइट हुई तो इसके इंजर्ड हो गए। लेकिन वो फिर भी इसको विन दिया गया है और वहाँ पे इंशाल्लाह ये सिंध के लिए जबरदस्त जी, बेहतरीन। अच्छा आबदार, मुझे ये बताइए कि यहाँ लड़कियों को मॉडलिंग करनी है, सिंगिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, यूट्यूबर बनना है, टिकटॉकर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, बहुत कम ऐसी लड़कियां मिलती हैं जिनको फाइटर बनना है, जिन्हें ये ट्रेनिंग करनी है, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करनी है। ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? क्यों सोचा कि मैं मार्शल आर्टिस्ट बनूं? और वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। क्या पेरेंट्स की ख्वाहिश थी? नहीं, पहले तो फिजिकल फिटनेस थी है मेरी, तो फिर फाइट्स होती है नहीं, छोटे मोटे इवेंट्स में जाती थी तो गोल्ड लिया था मैंने, तो फिर क्रेज़ बढ़ता गया इसका, अब यहाँ तक। मैं चाहूंगी कि प्लीज अगर कैमरा इनके मेडल्स को जूम कर सकता है, या मैं चाहूंगी उठा के दिखाएं आबदार, आप माशाल्लाह देखें कि ये देखें, ये आप दिखाएंगे मेडल्स, आप ये देखें, ये देखें उठाने के लिए भी उसको आपको और भी है भाई, और बहुत सारे बाकी रहने दो, बाकी रहने दो, और भी बहुत सारे हैं माशाल्लाह से आबदार के मेडल। ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है किसी भी पेरेंट्स के लिए या फिर बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोगों के लिए कि हमारे कराची की, पाकिस्तान की एक बच्ची जो इतने सारे माशाल्लाह मेडल जीत रही है और नेशनल लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इंशाल्लाह नेशनल खेलने जा रही हैं और फिर इंटरनेशनल भी आप खेलेंगी जरूर। मैं अभी भी वही सवाल पूछूंगा आपसे आबदार, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? किसे देख के आपने सोचा कि मैं ये आर्ट सीखूं? खुद से। नो ब्रूस ली, नो जैकी चैन, नो जेट ली,
कोई मास्टर एप कुछ भी नहीं, खुद ऐसा लगा कि बस मुझे जो है ये करना चाहिए। आपके मास्टर से पूछ लेते हैं, आपने तो किसी न किसी से इंस्पायर होकर सीखा ही होगा। मतलब आधी दुनिया तो ब्रूस ली से इंस्पायर्ड है। सर असल में मुझे जो ना बचपन से था जिम्नास्टिक का शौक। ओके। तो हमारे वहाँ स्कूल में आते थे, वो जो ना ताइक्वांडो सिखाते थे। मैं उनको बोलता था जिम्नास्टिक, बोलते नहीं यार आपके अंदर ताइक्वांडो की, आप ताइक्वांडो खेले, आप एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ताइक्वांडो की क्लासेस लें मुझसे। अच्छा, पहले तो मास्टर साहब फर्क बता दीजिए, ताइक्वांडो, कराटे और जिट्सू और एक और आर्ट होता है ना इसका, टोकोडो होता है क्या एक और, हाँ ये क्या फर्क क्या है इसका? हम तो सिर्फ इसको सबको कराटे लगते हैं, हम कहते हैं कराटे। ये सिर्फ जो है ना एक मतलब मार्शल आर्ट्स में बहुत सारी गेमें आ जाती हैं। अब ताइक्वांडो जो है वो कोरिया का कौमी खेल है ओलंपिक्स में खेला, और ओलंपिक में वाइट गेम है। मार्शल आर्ट्स में ओलंपिक्स में कराटे नहीं है, मतलब मार्शल आर्ट में सिर्फ ताइक्वांडो वाइट गेम है जो है। जूडो भी है जी। फर्क क्या है जूडो और ताइक्वांडो में? जूडो में तो सिर्फ बस पकड़ के जो है ना कमर लगाना। अच्छा। ताइक्वांडो में किक और पंच का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी गुड। और दूसरा जो है ना ये मतलब, और कराटे जो आप बता रहे हैं, कराटे वो ऊपर लेवल तक नहीं है, वो सिर्फ जो है ना बस क्लब लेवल तक है। और बताया अभी वो इंक्लूड होने वाला है, अभी इंक्लूड होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये जो बेल्ट्स होते हैं, ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट, ब्राउन बेल्ट, ये तो कराटे में ही होते हैं ना, या ताइक्वांडो में भी होते हैं? ताइक्वांडो में भी होते हैं, ताइक्वांडो में भी होते हैं। ओके, इसका एक्सट्रीम जो है, जो आप मास्टर लेवल पे जाते हैं तो ब्लैक बेल्ट आपको मिलता है, इसके या बाद कोई और? ब्लैक बेल्ट के बाद फिर कोर्स होते हैं, फर्स्ट डान, सेकंड डान, जबरदस्त, थर्ड डान, फोर्थ डान, फाइव डान। बड़ी मुश्किल चीज है ये, देखने में बड़ी आसान लगती है। कोर्स होते हैं। अभी सर गए हुए थे कोर्स करने, मास्टर का कोरिया गए हुए थे। अच्छा, वहाँ से कोरिया कोर्स करके हैं सर। जबरदस्त, बेहतरीन। तो क्या सीख कर आए कोच सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब 26 ममालिक के लोग थे, हाँ जी, और 45 हम मास्टर थे पूरी दुनिया के जो वहाँ मौजूद थे कोरिया में। और हमारा पाकिस्तान से 2 लोग हम लोग नॉमिनेट हुए थे, और उसमें से मेरा टॉप 10 में नाम था। अच्छा, माशाल्लाह, तो बड़ी बात थी कि 45 दिन का हमारा कोर्स था वो। सही। और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने VIP तरीके से हमें प्रोटोकॉल दिया हुआ था कोरिया में। तो पाकिस्तान का झंडा वहाँ। अच्छा, कुछ अक्सर हमने देखा है वर्दा कि हम मूवीज में देखते हैं ना, तो जो मार्शल आर्ट कर रहे होते हैं, कराटे, जूडो वगैरह, वो 15-15, 20-20 लोग एक साथ मार लेते हैं। हकीकत में आपकी कभी फाइट ऐसे होती है कि 4-5 लोग एक साथ और उनसे लड़ना? आप डिफेंस कर सकते हैं, लेकिन आप बीच में से वहाँ रुक नहीं सकते। अच्छा, बस मतलब ऐसा कोई आठवां अजूबा नहीं है इंसान जो कि मार दे इतने सारे लोगों को। मुझे आपको एक सवाल करना है यहाँ पे कि ये औरंगी टाउन में एक प्रॉपर मार्शल आर्ट्स का स्कूल रन करते हैं, जहाँ पे ये स्पेशल बच्चों को भी ट्रेन करते हैं, और उनके बाद ट्रेनिंग के लिए उनको फिर आप फाइट के लिए भेजते भी हैं। तो इसके बारे में जरा बताएं हमें प्लीज। सिंध पैरा ताइक्वांडो विंग का प्रेसिडेंट भी हूँ सिंध का, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर्नल वसीम साहब जो पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, और सर नजम जो हैं वो पैरा के प्रेसिडेंट हैं। तो उनके तवस्सुल से हम, पहला बच्चा हमारा औरंगी का वियतनाम गया, खेल के आया, और अभी एक बच्चा ट्रेनिंग के लिए गया हुआ ईरान। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जब वहाँ से वापस आएगा तो एक ओलंपिक क्वालिफाई राउंड के लिए वो बच्चा जाएगा। तो हमारे औरंगी के लिए मैं 1990 से औरंगी टाउन में ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कई प्लेयर निकले, जिसमें आर्मी से डिपार्ट्स में बच्चे खेल रहे हैं, एयरफोर्स में खेल रहे हैं, पाकिस्तान पुलिस से खेल रहे हैं, सिंध से खेल रहे हैं। और औरंगी में ताइक्वांडो का बहुत स्कोप है, और माशाल्लाह वहाँ से बहुत प्लेयर निकले और निकलते रहेंगे। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा इस पे आप एलैबोरेशन कीजिए, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए कि आपने कहा कि स्पेशल चाइल्ड्स को आप ट्रेन करते हैं जो डिसेबल भी होते हैं, आपने ये भी मुझसे कहा, तो उनको ट्रेन करने में कितनी मुश्किलें सामने आपको फेस करनी पड़ती हैं? क्योंकि अक्सर मोटिवेट भी नहीं होते ना बच्चे, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट ज़्यादातर मसला ये होता है कि फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं उनको सिखाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितने मेंटली टाइट बच्चों को होता है। सही। अब KVTC स्कूल है, साइनोसा स्कूल है, उनके जो बच्चों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ माशाल्लाह, वो उनको हम पुमजे कराते हैं, उनकी फाइट नहीं होती है, उनके पुमजे होते हैं। और उनमें भी माशाल्लाह वो जापान गए हमारे साथ, और वहाँ से मेडल लेकर आया KVTC स्कूल के बच्चे, और उनके पूरा स्पॉन्सर KVTC स्कूल ने किया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा। वेरी गुड। और देखिए वर्दा, आजकल जो हालात चल रहे हैं ना मुल्क के, अभी देखिए कल का ही एक वाकया हम स्टोरी में डिस्कस कर रहे थे, पाकिस्तान रेलवे का जो कि ट्रेन में हुआ। इस तरह के बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं जो कि खवातीन को अकेला पा करके उसका फ़ायदा उठाया जाता है, उस मौके का गनीमत जान लेते हैं बहुत सारे लोग। ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे मुल्क में। तो सेल्फ डिफेंस के लिए ये आर्ट सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बेसिक्स तो बिल्कुल जरूरी, बेसिक्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट इसका कोई शॉर्ट कोर्स, कोच सर बताइएगा कि कोई 3 महीने या 6 महीने का ऐसा शॉर्ट कोर्स हो जिसमें सेल्फ डिफेंस के लिए हमारी खवातीन जो है वो तैयार हो जाएं, और फिर कोई ऐसा शख्स जिसको जो लफ्ज़ मैं कहना चाह रहा हूँ ऑनियर नहीं कह सकता, लेकिन आप समझ रहे हैं कि क्या शख्स, सही। वो शख्स जो है अगर कभी सामने आए तो उसे पता चल जाए और उसे उसकी मरहूमा नानी याद आ जाए। मसला ये कि 3 से 6 महीने कोर्स जो है वो कंटिन्यू अगर वो खवातीन करती हैं तो वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती हैं, और काफ़ी कॉन्फिडेंस उनका डेवलप होगा।
और क्योंकि जो बच्चे हमारे पास सीख रही हैं माशाल्लाह अब्दार के अलावा भी बहुत सी बच्चियाँ डिपार्ट से भी खेल रही हैं और वैसे भी सिंध की लेवल पे भी कर रही हैं। और एक बच्ची हमारी अंडर 14 में भी सेलेक्ट हुई है, 40 साल की है, उनके बच्चे बड़े हो गए लेकिन वो फिर भी पार्टिसिपेट कर अरे रही हैं। वाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। सना नाम है उसका। मैं क्या कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है ना बातों से नहीं समझते, एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो क्यों ना एक ऐसा जो है वो आप हमें एक परफॉर्म करके बता दें जिसमें आबदार जो है वो एक विक्टिम जो है वो पोर्ट्रे करें कि उनके पास कोई आ रहा है और सेल्फ डिफेंस जो है वो तैयार हो। और किकिंग भी करेंगे। बस तो फिर हो जाए सर, हो जाए। ये माइक निकाल लीजिएगा प्लीज। 14 ईयर्स, अंडर 14 ईयर्स। सही, आप माइक निकाल दीजिए। माइक निकालिए और आ जाइए। वैसे मैं भी चाह रहा था कि मैं भी जो हूँ ना वो पार्टिसिपेट करूँ, लेकिन मुझे किक अगर ये जोर से ना मारे तो मैं पार्टिसिपेट करूँगा। सर कैमरा आप थोड़ा सा कैमरे को जो है वो आप बस यहाँ आप इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आइए बस, ठीक है। ओके सही, ओके वाह बेहतरीन। ओह गॉड, ये और वाह वो भाई वाह बेहतरीन। ये तो वाकई मुझे जेडन स्मिथ याद आ गया भाई। आप तो ना ही कर, ज्यादा बेहतर है। मैं वाकई मैं सेल्फ डिफेंस जो है वो जरा हो जाए भाई। दिखाएंगे। सही, पकड़ ले हाथ तो हाँ। इस तरह ब्रेक करेंगे, ओके उसके बाद ये दोबारा ये अटैक करेंगे, फिर अपने ठीक है। सही। अच्छा, ये पहले कोई आइए। हाथ अगर आके आप हाथ कैसे पकड़ना है, कोई सब चलिए फर्स्ट आप अटैक पे कैसे हाथ करना पकड़ने है? की- सही, ये ओके। अब फिर अटैक कैसे करना है? अच्छा पैर, ओह ओह वाह 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 यार, ये बेहतरीन। पैर जिस तरह से आपने इसको अगेन जबरदस्त जबरदस्त। ओए होए। ओह अच्छा मैं वाह, भाई वाह बेहतरीन 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 Good. बेहतरीन। बास जी, थैंक यू जी, बहुत थैंक यू बहुत सो मच जी, वेरी बहुत बहुत गुड। शुक्रिया। अच्छा, मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा सेल्फ डिफेंस, जिस तरह से इन्होंने हाँ। पैर एक दफा करके दिखा दें ताकि एक स्लो मोशन में, ताकि मैं चाहूंगी कि अगर जो घर पे हमें देख रही हैं हाँ। वो समझ नहीं, पंच नहीं, जिस तरह से आपने पैर लगा के इनको गिराया। ओहो हाँ, आबदार ने ये पकड़ा। अब देखिए पैर किस तरह से इन्होंने ये हाथ पकड़ना है आपने cross किया और है ऐसे इनको आपने गिराया गिरा है देना हाथ है पकड़ इनको। के। ठीक है जी, ये कुछ ट्रिक्स होती भाई हैं वाह जो सबको बेहतरीन सीखनी आबदार, चाहिए। वेरी गुड, ऑसम। क्या बात है। ये सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है self क्योंकि आजकल जो माजरा चल रहा है उसमें ये चीज जरूरी होती है। थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज बैठिए। और मैं कहूंगी कि जिस तरह से आबदार कर रही हैं, मैं तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई आप लोग अपनी बच्चियों को एटलीस्ट शॉर्ट ट्रेनिंग दें, अपने आप को सेफ्टी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, कि विक्टिमाइज ना हो सके, विक्टिम का निशाना ना बन सकें। किसी भी कोई खुदा ना खास देखिए बुराई कभी बता के नहीं आती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी खवातीन को तैयार बुराई रखें के कि लिए वो तैयार डरे ना। वो कहते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट, प्लान फॉर द वर्स्ट। सो प्लान फॉर द वर्स्ट, आप तैयार रहें, ये अच्छी बात होती है, तैयार रखना बहुत अच्छी बात होती है। तो थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने हमारे नाजरीन को सेल्फ डिफेंस के बारे में भी बताया। थैंक यू वंस अगेन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।